हेलो फ्रेंड्स, द ग्लोबल साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं रविशंकर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण अध्याय संसाधन का नियोजन है, इसे मैंने लिया है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसे मैं टेकल करने का प्रयास करेंगे ताकि इससे बार बार रटना न पड़े। ऐसे समझ ले कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन 100% तक बन सके। आज हम लोग संसाधन के नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। नियोजन किसे कहते हैं? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। जब हम संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से नियोजन करेंगे तभी राष्ट्र का विकास हो पाएगा। भारत जैसे देशों के लिए यह तो अनिवार्य है। जैसे कुछ प्रदेशों में संसाधन की विपुल भंडार है, वहीं कुछ प्रदेशों में इस मामले में क्या अत्यधिक गरीब है। कुछ प्रदेशों में कोयला, पेट्रोल, लोएस के मामले में क्या आगे है, वहीं दूसरे खनिज का क्या होता है, अभाव होता है। वहीं झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। वहीं बिहार में चूना पत्थर में पाइराइट्स में आगे है। वहीं अरुणाचल प्रदेश है जो जल संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, लेकिन कई कारणों से इस जल संसाधन का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। वहीं राजस्थान जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में तीव्र गति से विकास किया है, लेकिन यह राज्य जल संसाधन के मामले में अत्यंत गरीब है। वहीं लद्दाख प्रदेश जिसे शीत मरुस्थल प्रदेश कहते हैं, वह अन्य प्रदेशों से क्या है, अलग थलग है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह क्या है, धनी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय स्तरों पर इन संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है। आज हम लोग संसाधन के नियोजन के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग संसाधन के सोपानों के बारे में जानेंगे। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना, सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार कराना एवं संसाधनों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन कराना। यानी सर्वेक्षण के बाद हम लोग को ये मालूम चल जाती है कि किस प्रदेश में कोयला, पेट्रोल, डीजल, तांबा, सोना, अभ्रक है। हम लोग मानचित्र के माध्यम से जान जाते हैं। उसके बाद है संसाधनों के विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास, कौशल, संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार कराना। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य क्या है, समन्वय स्थापित कराना होता है। अब हम लोग जानेंगे संरक्षण का अर्थ। किसी वस्तु का सुरक्षित रखना होता है। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु को सुरक्षित रखना होता है। संरक्षण के संदर्भ में प्राचीन काल से ही संसाधन संरक्षण के संबंध में प्राचीन काल से ही समाज सुधारकों, नेताओं, पर्यावरणविदों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें महात्मा गांधी के विचारानुसार हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इसी संदर्भ में मेधा पाटकर का है नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा है जो चिपको आंदोलन। आदिवासी क्षेत्र में जब बड़े पैमाने पर पेड़ पौधा को काटा जा रहा था तो वहाँ के आदिवासी समाज ने पेड़ से लिपक गया और कहा कि पहले मुझे काटे, उसके बाद पेड़ पौधा को काटना है। इसलिए अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, यानी एक पेड़ लगाना यानी 100 पुत्र के समान होता है। इसी संदर्भ में संदीप सौर द्वारा वर्षा जल संचयन एवं कृषि भूमि के विस्तार कराना संसाधन के संरक्षण में अत्यंत सराहनीय कदम है। संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मेलन हो चुके हैं। उसमें है 1968 का क्लब ऑफ रोम वकालत की थी, जिसमें हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक जो है सुमशेर सिंह जी है, जिसमें महात्मा गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया है। जिसमें महात्मा गांधी के विचार अनुसार हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। महात्मा गांधी
मशीन के विरोधी थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन हो चुके हैं। उसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 5 जून 1972 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील देश में है, जिसमें 178 देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जिसमें एक ही समझौते पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग एवं वन संरक्षण एवं जैव विविधता के पर विचार विमर्श हुआ था। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में पृथ्वी के लिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिसमें 6 गैस CO2, मीथेन, N2, HFC, फ्लोरोकार्बन और हेक्साक्लोराइड जो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेवार है। ग्लोबल वार्मिंग में CO2 जो है हमारी पृथ्वी को तापमान को इतना बढ़ा दिया है, जिसके कारण क्या है, हिमालय क्षेत्र का जो बर्फ है जो कि माने पिघल गया है, जिसके कारण समुद्र के जो तटीय जो इलाका है, जिसमें वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधा को क्या है, ये इसको नुकसान पहुँचाएगा, यानी विलुप्त होने की कगार पर, यानी उसका क्या होगा, जलमग्न हो जाएगी। इसलिए हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम लोग को अपने जीवन में क्या करना है, एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उसमें ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गैस इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन गैस इफेक्ट। इसके बाद कई भी सम्मेलन हो चुके हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो 23 जून से लेकर 27 जून न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो 26 अगस्त से 4 सितंबर जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई। इसलिए हम लोग को संसाधन को संरक्षण करना चाहिए, जल संसाधन, भूमि, मृदा इत्यादि, यानी पेड़ पौधा से समझ जितने भी जीव जंतु है सभी को संरक्षण करना हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए अपने जीवन में हम लोग को पेड़ पौधा अवश्य लगाना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा भी पेड़ पौधे को बढ़ावा देने के लिए पत्रिका के माध्यम से एवं टीवी पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित की जाती है कि पेड़ पौधा को हम लोग को संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जाए। इसलिए आज हम लोग संसाधन के नियोजन, संसाधन के सोपान और संसाधन के संरक्षण के बारे में अध्ययन किए हैं। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो इसे लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।